हेलो माय डियर एरीज, मेष राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में, पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो जाएगी। कलेक्टिव रीडिंग जो होती हैं वो ब्लेसिंग्स 1111 टैरो पे होती है। यहाँ पर राशि के अकॉर्डिंग रीडिंग होती है, ठीक है। सो अगर आप कलेक्टिव रीडिंग भी देखना चाहते हैं, सिचुएशंस रेजोनेट करना चाहते हैं, तो ब्लेसिंग्स 1111 टैरो को आप जाकर जो है ना सब्सक्राइब करें, वहाँ पर जाके रीडिंग्स चेक करें अगर आप कलेक्टिव रीडिंग्स भी देखना चाहते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पर रीडिंग के साथ कनेक्ट करना है, रीडिंग को लाइक कर लो और आप क्लेम करना, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। ठीक है, जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे तो एक अच्छी फ्रिक्वेंसी पर आएंगे, एक अच्छी ऊर्जा में आएंगे, उसके बाद एक अच्छे इंसान को, अच्छे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। लेट्स चेक पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है राइट नाउ में, पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, मेष राशि। केल्टिक क्रॉस पैटर्न के थ्रू रीडिंग हम चेक करने वाले हैं, डिटेल रीडिंग रहने वाली है। सो अभी से रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं। चैनल को लाइक करें, रीडिंग को लाइक करें, हाइप करें, आपकी मर्जी है। आप पहली बार आए हैं, आप पूरी रीडिंग देखिए। रीडिंग रेजोनेट होती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। मेष राशि पर्सन के बारे में थोड़ा सा सोचना शुरू करो ताकि एनर्जी कनेक्ट हो। लेट्स चेक मेष राशि इस समय पर पर्सन किस ऊर्जा में है। और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं इस रीडिंग के साथ तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर शांति से आराम से बैठ जाओ, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में रीडिंग देख रहे हो तो कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ नहीं समझ में आएंगी, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं इस समय आपके पर्सन किस ऊर्जा में है। एंड आई बिलीव आप सबने लिखा है आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली। लेट्स गो। सो जो पर्सन की राइट नाउ की ऊर्जा है वो ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर आप कह सकते हो कि एक इंसान कहीं ना कहीं अच्छा फ़ील कर रहा है। ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली एनर्जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पर आप कह दो कि इस इंसान को लोग सपोर्ट नहीं कर रहे या ये अकेले पड़ गए हैं, नहीं। ये अच्छी ऊर्जा में हैं। एक मैं बोलूँगी ऐसी ऊर्जा है जहाँ पर दे आर फीलिंग हैप्पी, जो भी इनके साथ है, जिनके साथ भी ये हैं, ठीक है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए किसी सेलिब्रेशन में नज़र आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई इवेंट है, कोई मैरिज है, कहीं पर ये इन्वॉल्व्ड हैं, कहीं मतलब किसी सेलिब्रेशन में ये इन्वॉल्व्ड हैं। और हो सकता है ये ट्रैवल भी कर रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है। सो अच्छी ऊर्जा है, बहुत होपफुल ऊर्जा नज़र आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है इस कार्ड से। और मुझे ऐसा लगता है कि विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स ये इंसान हो सकता है घर बनाने में, ऑफिस बनाने में, करियर बनाने में, स्टेबिलिटी लाने में लाइफ में, ये इन चीज़ों में अपना अभी फोकस लगा रहे हैं, क्योंकि वॉन्ड्स की ऊर्जा है तो बहुत सारे लोगों के लिए करियर को सेट करने में लगे हुए हैं अपनी, ओके। फिर भी मैं एक बार आपको क्लैरिफाई करके बता देती हूँ थोड़ा सा और। यस, द वर्ल्ड कार्ड फॉर श्योर, मेहनत, करियर, इनका अपना फ्यूचर उसको स्टेबल करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और हाँ, मैंने ट्रैवल की बात करी थी तो ये ट्रैवल का कार्ड भी दिख रहा है कि ट्रैवल भी हो सकता है ये कर रहे हैं, हो सकता है करियर के रिगार्डिंग ट्रैवल चल रहा है, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर इस इंसान का इस रिश्ते के लिए क्या एनर्जी है। देखो, आपके लिए एनर्जी हम देखेंगे, बट एक्चुअल में इस इंसान के लिए ये रिश्ता भी कुछ अभी है भी सही रिश्ता या नहीं है। रिश्ता होगा तभी तो आपके बारे में सोचेंगे, जब रिश्ता ही नहीं होगा आपसे कुछ तो फिर क्या सोचेंगे आपके बारे में। तो रिश्ता भी देखते हैं कि रिश्ते के लिए ये क्या सोचते हैं। वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स। एक्साइटेड करता है ये रिश्ता इस इंसान को, होपफुल करता है ये रिश्ता इस इंसान को। वी हैव द कैंडल फॉर श्योर, इस इंसान को इस रिश्ते में एक कहते हैं ना, जैसे अंधेरे में भी रोशनी दिखना। अंधेरे, जब मान लो आप बिल्कुल अंधेरे कमरे में एकदम से आप बैठे हैं और रूम में अंधेरा हो जाए तो बिल्कुल आपको लगेगा कुछ नहीं दिख रहा, बट 2 मिनट जब हम चुपचाप अपनी जगह पर बैठे रहें और हम ना इधर उधर हिले डुले तो हमें थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कहूँगी बिल्कुल ही, पर थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है कि हाँ यहाँ जाएंगे तो यहाँ बटन है और फिर से लाइट ऑन कर सकते हैं। बट अगर हम बिल्कुल ही हड़बड़ा जाते हैं तो हमें एकदम से ही कुछ दिखना उखना बंद हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है आप लोगों के जो भी रिश्ते में जो पॉज आया ना इस टाइम पर, आप लोगों के रिश्ते में या तो पॉज है, सेपरेशन है, कुछ तो हुआ है जिस वजह से आप नो कांटेक्ट में हो। वहां पर इस इंसान को देखो, यहाँ सन नहीं है जो मैं कहूँ बिल्कुल सब समझ में आ गया, सब
क्लियर हो गया उसको। यहाँ एक कैंडल है, आप सन की लाइट से, अभी आपको ये देखो मैंने यहाँ जो लाइट डाल के, इस लाइट से और कैंडल की लाइट से बहुत फर्क होता है इन तीनों लाइट्स में, है ना। सो यही एनर्जी की यहाँ कैंडल शो करी गई है कि मतलब धीरे धीरे उसको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होनी शुरू हुई हैं, उसको एक होप दिखनी शुरू हुई है, उसको एक पाथ मिलना शुरू हुआ है। उसको ऐसा लगता है कि ये रिश्ता उस इंसान के लिए या तो एक तरह से बहुत एक्साइटेड है, एक्साइटमेंट भरा है, इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, इस रिश्ते को कहीं ना कहीं वो एक लाइट एनर्जी में रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर जो है ना, कहते हैं ना, टेंशन नहीं लेना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में स्ट्रेस नहीं लाना चाहते हैं, ऐसी ऊर्जा है। क्लैरिफाई करते हैं, द एस ऑफ वॉन्ड्स पैशनेट हैं इस रिश्ते के लिए और पैशन फील करते हैं इस रिश्ते के टूवर्ड्स। वी हैव द टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखो टेन ऑफ स्वॉर्ड्स कैसी एनर्जी होती है, अगर आप राइडर वेट जो जो नॉर्मली अगर आप टैरो सीखो ना, तो जो पहला डेक सिखाया जाता है दैट इज राइडर वेट, उसमें यही दिखाया गया कि बिल्कुल अंधेरा होता है, अंधेरे में एक इंसान के ऊपर 10 तलवारें लगी हुई होती हैं, रात का एक सिनेरियो दिखाया गया है। यहाँ पर देखो कितने सारे क्रो दिखाए गए हैं, विच मीन, और सारी ब्लैक एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोगों का रिश्ता अंधेरे में गया, बहुत सारे लोगों ने चीट किया, बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिश्ता खराब हुआ, बट राइट नाउ में वो इंसान एक होप रख रहे हैं कि उनको पीछे वाली जो भी हुई हैं चीज़ें, देखो हुआ तो कुछ है ना, उसको एंड करना चाहते हैं एंड एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि इस रिश्ते में जो भी आप लोगों के बीच में एंडिंग हुई है ना, वो उस इंसान के लिए भी बहुत पेनफुल रही है, ठीक है। नाउ द मेन पार्ट जो आप सबको बहुत एक्साइट करता है, दैट इज करंट फीलिंग्स। इस समय मेष राशि आपके पर्सन फील क्या कर रहे हैं आपके लिए, चाहे आप 2 दिन पहले अलग हुए हो, चाहे 2 साल पहले अलग हुए हो, ये इंसान आपके लिए फील क्या कर रहे हैं, ये राइट नाउ की एनर्जी है। राइट नाउ में वी हैव द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान आपके लिए बहुत मिसिंग एनर्जी कैरी करते हैं और ये सबसे ज़्यादा ऐसी एनर्जी है जहाँ पर एक इंसान हर्ट हुआ है। मैंने अभी यहाँ पर बोला है आपको कि इस इंसान को हर्ट तो मिला है, ऐसा नहीं है कि बड़ा मतलब खुश थे वो जब आप अलग हो रहे थे तो आप रो रहे थे और वो इंसान खुश था, नहीं, उस इंसान को भी ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी फील हुई है आपसे अलग होना। एंड द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इज लाइक वो आपको किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं करना चाहते, बट राइट नाउ में देखो ये फीमेल है और इसने ना एक वो जो पहले आता ना वो वाटर बॉटल होती थी, उससे थोड़ा सा जैसे आजकल जेल बैग आता है सिकाई के लिए, जब हमें पेन हो रहा होता है कहीं पर तो हम उसको तो ये वो जेल बैग है, मान के चलो कि ये वो जेल बैग है और ये इसको पेन हो रहा है तब ये वो जेल बैग जो है ना लगा रही है ना। सो फॉर श्योर जो आपके लिए फीलिंग्स हैं वो पेनफुल हैं कि आप लोगों के बीच में सेपरेशन आ गया, आप लोगों के बीच में ब्रेक आ गया, है ना। एंड वो कुछ भी ऐसा नहीं कि कला कलेश करके चीज़ें समझाना चाहिए, वो पॉज़ लेकर चीज़ें समझाना चाहते हैं, पॉज़ लेकर चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं। वो जल्दबाज़ी में ना आपको गलत साबित करना चाहते हैं, ना खुद को जो है ना, खुद की जो कहते हैं ना भई हाँ, अपने आप को गलत मान लो, नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको गलत साबित नहीं करना चाहते तो खुद को गलत मान लें, ऐसा नहीं। पर वो जल्दबाज़ी नहीं करना चाहते हैं। जब भी वो आपके लिए फ़ील करते हैं ना, तो पुराना पेन ज़रूर उनको याद आता है, पुरानी बातें ज़रूर याद आती हैं, जहाँ पर वो हर्ट फ़ील करते हैं। बट अगर इस समय उनकी लाइफ में पेन चल रहा है, इस समय उनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो जब वो आपको याद करते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, ये भी एनर्जी है, ठीक है। हाँ ये ज़रूर है, यहाँ पर एक कप रखा गया है जो कि बहुत कोजी एनर्जी की, बहुत वार्मथ की बात करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब इनको रेस्ट का टाइम मिलता है, जब इनको हीलिंग का टाइम मिलता है, जब इनको मी टाइम मिलता है, तो ये बहुत सारी वो पुरानी जो आप लोगों की एक केमिस्ट्री वाला टाइम, बहुत अच्छा टाइम जो रहा है ना, उसको मिस करते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी है करंटली। ये आपके लिए जो फ़ील करते हैं दैट इज़ कि जब भी ये आपको याद करते हैं तो हीलिंग से मिलती है इनको, वो पुरानी बातें भी ज़रूर याद आती हैं साइड बाय साइड। वी हैव द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसे मैंने बोला भी है कि वो ना आपको ब्लेम करना चाह रहे हैं, ना वो खुद को कुछ किसी तरीके से प्रूफ करना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि अपने आप चीज़ें ठीक होंगी, समय लगता है कुछ चीज़ों में, ठीक है। नाउ वी हैव द माइंडसेट में वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। वो आपके साथ कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। उन्हें ऐसा ज़रूर लगता है कि कुछ तो यूनिवर्स का प्लान है, जो यूनिवर्स ने आपको इनसे मिलाया है, आपको इनसे मिलाया, इनको आपसे मिलाया, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कोई थर्ड पर्सन है जहाँ पर उसको लगता है कि वो जितना आपके लिए कर रहे हैं ना, या जितना उन्होंने आपके लिए किया है कुछ भी, तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए जो है ना अपनी तरफ से कह सकते हो कि मतलब उनसे जितना हो सकता था उन्होंने उससे भी ज़्यादा जस्टिस देने की कोशिश करी है आपको। दूसरा यहाँ पर ये है कि ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में आप दूसरों की सुन रहे हो तो इस इंसान की भी सुनो, ठीक है।
द 6 ऑफ पेंटिकल्स यूनिवर्स, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी ज़रूर फील करते हैं, ज़रूर कई बार बैलेंस लाने के बारे में सोचते हैं। विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स, येस जो हो गया मिट्टी पाव वाली एनर्जी है। हाँ ये ज़रूर है, बहुत लंबा सफ़र काटा है, ऐसी 1 या 2 दिन की बात नहीं है ये, आपने बहुत लंबा सफ़र आप दोनों ने काटा है, जहाँ पर उसको लगता है पुरानी बातों को लेट गो करते हैं एंड लेट्स बैलेंस द रिलेशनशिप, ठीक है। नाउ द डिज़ायर फॉर यू, इस समय पर डिज़ायर क्या है? डिज़ायर है द लवर्स। माई गॉड, सो प्रिटी, सो प्रिटी। ये पर्सन दे वॉन्ट यू फॉर श्योर, बट दे हैव समवन इन देयर लाइफ, या तो उनकी लाइफ में कोई और है या फिर आपकी लाइफ में कोई और है, जहां पर उनको लगता है कि या तो वो चॉइस बनना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, एक एक तो ये डिजायर है, या फिर वो चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई और है, और अगर आप मतलब वो एक ऑप्शन नहीं बनना चाहते, वो एक चॉइस बनना चाहते हैं, सॉरी। अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो उनसे क्लियर करो, ठीक है। दूसरा ये चीज़ है कि हो सकता है उनकी लाइफ में उनकी डिज़ायर है आपके साथ रहना, बट हो सकता है देयर इज समवन एल्स जहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं और वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं रिगार्डिंग दिस सिनेरियो, ठीक है। तीसरा, ये इंसान आपसे बहुत ट्रांसपेरेंसी रखना चाह रहे हैं अबाउट देयर लाइफ, अबाउट जो भी लास्ट टाइम कम्युनिकेट हुआ आप लोगों के बीच में, और हो सकता है आपने सोशल मीडिया पर कुछ देख लिया ऐसा, उसके बारे में आपसे क्लैरिटी क्लियर करना चाहते हैं चीज़ें, एंड दे वांट टू सपोर्ट यू, वो आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जेमिनाई की एनर्जी है, क्लियरली कम्युनिकेट करना ज़्यादा अच्छा रहता है ना, तो जेमिनाई से मुझे ऐसा लगता है, जेमिनाई एनर्जी मरकरी की एनर्जी है, विच मीन्स कि वो क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सी द क्लैरिटी, एस ऑफ सोर्ड, इससे ज़्यादा करेक्ट क्या बताऊँ, क्लियर कम्युनिकेशन, कि जो भी हुआ है नहीं हुआ है, मूव ऑन करना है, वेट करना है, बात रखते हैं ना थोड़ा सा। ये जरूर होता है कि जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस जो होते हैं वो थोड़ा, जो ये साइंस होते हैं वो बिल्कुल ही लव के पीछे नहीं पागल हो जाते हैं, वो थोड़ा प्रैक्टिकल साइड भी देखकर चलते हैं। तो ये दोनों कार्ड बताते हैं कि हाँ वो आपसे बात जरूर करना चाहते हैं, बट वो आप ऐसा ऐसा हो सकता है कि वो आपको किसी तरीके की सच्चाई भी बताना चाहते हैं, या आपसे किसी तरीके का सच भी वो जानना चाहते हैं, ठीक है। पर मुझे सबसे ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन की एनर्जी है, क्लियर करना चाहते हैं अबाउट, हो सकता है कोई डाउट आपको है, हो सकता है कोई डाउट इनको है आपसे, ठीक है। नाउ वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल। मैं बार बार बोल रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि या देखो थर्ड पार्टी का मतलब हो गया करियर, काम, फैमिली, सोसाइटी, एजुकेशन, गोल्स, ठीक है। और थर्ड पर्सन हो गया कि मतलब इनकी लाइफ में कोई रोमांटिक ऑलरेडी है, मतलब मान लो मैरिड है, मान लो कहीं और कमिटेड है, ठीक है। अब यहाँ जजमेंट नहीं हो रही है कि आप किस रिश्ते में हो, ये आपका रिश्ता है, आप लोगों ने बनाया है रिश्ता, तो कोई जज नहीं कर रहा है, बस एक समझाने के लिए बता रही हूँ कि हो सकता है थर्ड पार्टी है यहाँ पर। थर्ड पार्टी में हो गया कि इनके पास उतना टाइम नहीं होता है कि ये आपको मतलब आपके डिमांड के अकॉर्डिंग आपको टाइम दे पाए, तो ये बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। इंटेंशंस ये है कि चीज़ें बैलेंस करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से वो ये नहीं चाहते कि उस इंसान की वजह से वो आपको छोड़ दें, तो वो बैलेंस करना चाहते हैं, इंटेंशंस ये है। तीसरी इंटेंशन यहाँ पर ये है कि वो अभी इस समय, जिस समय आप इस रीडिंग को देख रहे हो, वो अभी इस रिश्ते को ऐसे चलाना चाहते हैं जहाँ पर प्लेफुलनेस है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉदरिंग नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा डिमांडिंग कोई नहीं हो रहा है, और वो थोड़ा सा चिलपिल रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में थोड़ा चिलपिल रहो, आप भी और वो भी। बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाना कई बार चीज़ों के लिए गलत हो जाता है। सी द कार्ड 3 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। बहुत हो सकता है ना बहुत सीरियस रह चुके हो और वो चीज़ें खराब ही हो रही हैं आप लोगों के बीच में, है ना। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर ब्लॉकेज। क्या आ रही है आप दोनों के बीच में? ब्लॉकेज में है 2 ऑफ कप्स। ब्लॉकेज ये है कि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, ऑनेस्ट नहीं रह पा रहे हो दोनों। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस इंसान की तरफ से है, ये आपकी तरफ से भी है। आप ये कई कई जगह पर ऑनेस्ट नहीं हो सकता है आपको जो बोलना चाहिए आप वो नहीं बोलते हो। जैसे ही वो इंसान आता है आप बिल्कुल ही चेंज हो जाते हो, एक फिल्टर सा आ जाता है कि नहीं नहीं इसको ये कुछ बोल दिया तो ये बुरा लग जाएगा, इससे कुछ पूछ लिया तो उसको बुरा लग जाएगा, या ये इंसान भी वैसा तो नहीं है। अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप भी ऑनेस्ट नहीं हो इस रिश्ते में। आपको भी कहा जा रहा है कि ऑनेस्ट रहो, और सामने वाला भी इंसान ऑनेस्ट नहीं है पूरी तरीके से, वो भी अपनी पूरी सच्चाई आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। वी हैव द 3 ऑफ कप्स। फॉर श्योर यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ ना रिश्ता 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 करते रहते हो, आप अपना बॉन्ड ही स्ट्रांग नहीं कर रहे हो दोनों। आप एक फ्रेंडशिप में ही नहीं आए हो, सीधा रिश्ते में आ गए हो। जब ये रिश्ता फ्रेंडशिप से रिश्ते तक जाता ना, तो ये रिश्ता बहुत सुंदर होता, बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि आपने एक फ्रेंडशिप निभाई एक दूसरे के लिए। ये हो सकता है। दूसरा यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि कहीं ना कहीं ब्लॉकेज कुछ और लोग, थर्ड पर्सन मतलब है, ठीक है ना। ब्लॉकेज में मुझे ऐसा लगता है कि किसी दोनों में से किसी एक ने भी पूरे तरीके से शायद
लव एक्सप्रेस भी नहीं कर रखा। मैसेजेस, दे मिस यू, सीधा सीधा मैसेज है, वो आपको मिस करते हैं, आपका लैक फील करते हैं लाइफ में, एंड पुराने समय को वापस लाना चाहते हैं। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर श्योर ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा आपकी वर्थ समझने लगे हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कांटेक्ट आ सकता है, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट 11 डेज 11 आवर्स में कांटेक्ट आपको मिल सकता है, एंड हो सकता है कुछ तरीके का आपको यूनियन के लिए बात हो, किसी तरीके से आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ क्लियर करें, किसी तरीके से हो सकता है फैमिली से मिलवाने की कोशिश करें, मतलब कुछ कुछ प्लानिंग भी हो सकती है। ओके ओके, सो जो भी आप लोगों के बीच में चल रहा है, स्पेशली दूरियां, वो खत्म हो सकती हैं विद इन 11 डेज। ये एनर्जी है यहाँ पर मुझे हर्मिट की एनर्जी से आपका आइसोलेशन, इस इंसान का आइसोलेशन, आप दोनों के बीच में एक पॉज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। थोड़े से और मैसेजेस देखते हैं। उन्हें पता है कि उनसे गलतियां हुई हैं और वो आपके लिए सही नहीं है, आप ज़्यादा अच्छे हैं। यस, आपने उस इंसान को स्पिरिचुअल लेसन दिए हैं, और वो जो मैंने बोला ना विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, वो आपको ब्लेम नहीं करना चाहते हैं। तो ये बुद्धि, ये सद्बुद्धि कहाँ से आ रही है? आपके लैक से ही आ रही है ना, आपके ना होने से ही तो आ रही है। फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, क्या चीज़ इसको पता लगी है जिसकी वजह से इस इंसान को क्रश्ड फील हुआ है? यस, उस इंसान को पता है उसने कैसे बिहेव किया या उसने क्या किया आपके साथ, ठीक है। नाउ द थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है? वी हैव द टेम्परेंस, इन लोगों के बीच में भी पॉज की एनर्जी है। वी हैव द टॉक्सिक विच, यस, इन लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है और लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। एंड वी हैव द एस ऑफ कप्स, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये दोनों अभी कह सकते हो कि एक जैसे औरों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हुई हैं, पॉज ले रहे हैं और अपनी अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड विद द एस ऑफ कप्स, मैं बोलूँगी एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। मतलब मेंटली सोच सोच के परेशान हो गए हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि चल यार ठीक है, हेलो हाई फ्रेंडशिप थोड़ा सा रखते हैं, चीज़ें ठीक करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ओके, बट यहाँ डेविल जो है बीच में आया, ये डेविल कार्ड है, ठीक है ना। तो हो सकता है बहुत ज़्यादा औरों की इन्वॉल्वमेंट है या डाउट्स फियर्स हैं। ओके, डाउट फियर इसलिए भी हो सकते हैं कि भाई कोई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करे या नहीं करे, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में भी 9 ऑफ सोर्ड्स था। तो ऐसा हो सकता है इसको ये लग रहा है कि भाई मैं फीलिंग एक्सप्रेस करूँ, पता नहीं इंसान कैसा है कैसा नहीं है। ओके, नाउ द फैमिली सिनेरियो, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या एक्शन ले सकती है इन द नियर फ्यूचर? आपके पार्टनर की फैमिली, क्वीन ऑफ कप्स, एंड वी हैव द टावर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये लोग अपनी हीलिंग पर ही काम कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं बस, ज़्यादा कुछ एक्शन वगैरह मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर। ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई बहुत भागते हुए से आ रहे हैं कुछ करने, नहीं, अभी अपनी हीलिंग का थोड़ा सा सोचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें हुई हैं उन्हीं से वो अभी पूरे तरीके से ओवरकम नहीं हुए हैं, ठीक है। ये आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सबके नेम इनिशियल्स आएँ, इसलिए ये मत सोचना कि हमारा तो नेम इनिशियल आया नहीं, रीडिंग हमारी नहीं है। नहीं, अगर आप एरीज हैं, सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है, तो रीडिंग आपकी ही है। मैंने आपको कहा ना, शायद आप भी अभी तक पूरी तरीके से ऑनेस्ट नहीं हैं, पूरे तरीके से कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, पूरे तरीके से आप जो है ना जैसे कई बार आपको लगता है एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेना चाहिए इस इंसान के साथ, या एक नया चैप्टर स्टार्ट कर लेना चाहिए अपनी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में हो कि मैं किसी और के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करूं तो पता नहीं वो कैसे होंगे, मैं यहाँ से हील नहीं हुई हूँ, यहाँ से हील नहीं हुआ हूँ, या जो पुराना इंसान है उसका वेट कर लूँ या उसको चेज कर लूँ। तो कई चीज़ें आपके भी दिमाग में हैं, पहले आप अपने आप को क्लियर करो। यहाँ पर ये एनर्जी आपके लिए आई हुई है। एंड वैल्यू योर सेल्फ, ये भी कहा जा रहा है कि अपने आप को भी वैल्यू करो, ये नहीं कि दूसरे की वजह से सब कुछ मतलब वही सब कुछ सही हो गया, नहीं, कई जगह पर आप भी सही हो, रिस्पेक्ट का ध्यान रखो अपनी, ठीक है। यहाँ पर जो मेजर एनर्जीज आई हैं, दैट इज सेजिटेरियस, वी हैव केप्रिकॉन, वी हैव स्कॉर्पियो एंड टॉरस लियो एंड लिब्रा। ओके ओके ओके, वी हैव जेमिनाई, वर्गो, ठीक है। ये राशियां आई हैं जो मुझे यहाँ दिखी हैं। ये जो मैं साइन बता रही हूँ ना, ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं। ओके, हाँ, ये साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।